डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। 19 साल पहले केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की थी। यह पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के सशस्त्र सुरक्षा बल को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर लागू है। बाद में इस पेंशन योजना को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने लागू कर दिया था। इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए एक कोष बनाने की व्यवस्था की गई, जिसमें कर्मचारी के वेतन से 10% राशि काटने और उसमें 10% राशि सरकार द्वारा मिलाकर एक कोष में जमा करने की व्यवस्था की गई। उस कोष के लिए एक नियामक संस्था बनाई गई जो इस राशि का सरकारी बांड और कुछ प्रतिशत पूंजी बाजार में शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। उस पर जो लाभ मिलता है वह कर्मचारी के लिए अलग से रखे गए खाते में जमा होता जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर इस खाते में से 60% राशि वह एक मुश्त निकाल सकता है और शेष 40% राशि को जीवन बीमा निगम सहित 4 अन्य कंपनियों की पेंशन योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। बाद में वह कंपनी कर्मचारी को उसकी जमा राशि के आधार पर उसके द्वारा चुनी गई योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना करके प्रति माह पेंशन देती है। यह राशि आजीवन स्थिर रहती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के समय वेतन की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता और वेतन आयोग का लाभ भी उसमें मिलता है। वर्तमान दरों के अनुसार एनपीएस में प्रति 1 लाख रुपए की जमा राशि पर कर्मचारी को 500 से 600 रुपए प्रति माह पेंशन बनती है। इस प्रकार इस कोष में अगर कर्मचारी के 10 लाख रुपए जमा हो तो उसकी पेंशन 5,000 से 6,000 रुपए प्रति माह के बीच ही रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नई पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले 10 साल से उसका अंशदान कट रहा है और सरकार भी अपना अंशदान मिलाकर जमा करा रही है। इस प्रकार उसके पेंशन कोष में अब तक लगभग 15 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और 15 साल की उसकी नौकरी और शेष है, जिसमें 25 लाख रुपए और जमा हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 50 लाख रुपए में से अगर वह 60% राशि निकाल ले तो शेष बचे 20 लाख रुपए के आधार पर उसकी पेंशन 600 रुपए प्रति लाख माने तो उसको अधिकतम 12,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। अगर वह 60% न निकाले तो भी पेंशन लगभग 30,000 रुपए बनेगी, वह भी बिना महंगाई भत्ता, बिना वेतन आयोग के लाभ, बिना मेडिकल सुविधा के। यह जीवन भर उतनी ही बनी रहेगी। आज से 15 साल बाद एक सामान्य व्यक्ति 12 या 30,000 रुपए में क्या कर सकेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। 2004 में जब यह पेंशन योजना लागू हुई थी तो कर्मचारियों को शुरू में सहज और आकर्षक लगी, लेकिन जब कोई कर्मचारी बीच में सेवानिवृत्त हुआ और उसको मिलने वाली पेंशन की राशि का पता चला तब उसको समझ में आया कि यह
पेंशन तो पुरानी पेंशन की तुलना में कुछ भी नहीं है। तब उसने खुद को ठगा सा महसूस किया। धीरे धीरे इस योजना का विरोध शुरू हो गया। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी समय समय पर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। कई बार बड़े स्तर पर नई पेंशन योजना की जगह वापस पुरानी पेंशन शुरू करने की मांग उठनी शुरू हो गई। यह मांग किसी न किसी रूप में पिछले 10 वर्षों से उठ रही है। इसे सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया, जबकि इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए थे। नई की जगह पुरानी पेंशन का मामला तब तूल पकड़ गया जब पिछले साल राजस्थान सरकार ने नई पेंशन योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू कर दिया। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। आंध्र प्रदेश में नई पेंशन योजना का संशोधित रूप लागू है। आंध्र सरकार की पेंशन योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी अपने मूल वेतन का हर महीने 10% राशि जमा कराता है तो उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से 10% राशि जमा करके उसको सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन की 33% राशि गारंटी पेंशन के रूप में प्रदान करती है। अगर कर्मचारी प्रति माह 14% जमा कराता है तो उसे 40% तक गारंटी पेंशन मिल सकती है। ये पेंशन लाभ वर्तमान एनपीएस की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण कई विपक्षी दल नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारों ने भी पुरानी पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार पर भी इस मामले में लगातार दबाव पड़ रहा था। उसने नई पेंशन योजना में अपने अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। फिर भी कर्मचारियों की मांग और दबाव कम नहीं हुए। कर्मचारियों का तर्क है कि एमएलए, एमपी, मंत्री वगैरह पर एनपीएस क्यों नहीं लागू है। वे जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार उनका पेंशन लाभ बढ़ जाता है। फिर सरकारी कर्मचारी जो अपने जीवन का स्वर्णिम काल सरकारी सेवा में लगा देते हैं, उनको पेंशन लाभ देने में इतनी आनाकानी क्यों की जाती है। अगले आम चुनावों के मद्देनज़र केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने को विवश होना पड़ा है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई पेंशन योजना को और आकर्षक बनाने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। 4 सदस्यीय समिति का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया गया है। इस समिति का अध्यक्ष वित्त सचिव होगा और इसमें 3 और सदस्य होंगे, जिनमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, वित्त विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। यह समिति मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन की व्यवस्था और संरचना में बदलाव की जरूरत को चिन्हित करते हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में सुधार संबंधी सुझाव देगी। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की समस्या का संतोषजनक समाधान जरूरी है। वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना एक कल्याणकारी सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी योजना थी। देश के अधिकांश सरकारी कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है, वह उनके बुढ़ापे की लाठी के समान है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बना हुआ है। जब सेवानिवृत्त व्यक्ति कोई और
काम करने की स्थिति में नहीं रहता, तब उसको अपने जीवन यापन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। इसके लिए पुरानी पेंशन जरूरी है। सरकार को पुरानी पेंशन देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संपूर्ण विराम।